बोले सिया रामचंद्र की जय। कहीं अश ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगे चरत सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। ये कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जौ घर बर कलु होई अनूपा, करी विवाह सुतः अनुरूपा। न त कन्या वरु रहो कुंवारे, कंत उमा मम प्राण बिहारे। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं आरोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों समान प्यारी है। फिर कहती हैं, जौ न मिलहीं बरु गिर जहीं जोगू, गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगू। सोई विचार पति करहूँ विवाहो, जहि न बहोरी होई दुर्दाहो। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो वह सब लोग कहेंगे कि हे पर्वत राज, स्वभाव से ही जड़मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे से हृदय में संताप न रहे। अश कहीं परिचरण धरि शीशा, बोले चैत स्नेह गिरीशा। बरु पावक प्रगटे शशि माहे, नारद वचन अनंत अनथ नाहे। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। अतः प्रिया सोचु परिहरहूँ सबु, सुमिरहूँ श्री भगवान। पार्वती निरमयो जहीं, सोई करहीं कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ दशरथ अजर बिहारी। प्रहलाद जी कहते हैं, हे प्रिय, सब छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम श्रुता पर नेहु, तो अश जाय शिखावन देहु। करे श्रुता पूजे ही मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। प्रहलाद जी कहते हैं, अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से वह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन शवर्ग सहेतु, सुंदर शवगुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहूँ आशंका, शवहि भांति शंकर अलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और साकार हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या को संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति वचन हर्षि मन माहि, गई तुरत उठ गिर जब पाहे। ओ महि बिलो कि नयन भरे बारे, सहित स्नेह गोद बैठारे। तुरंत पति की वजह सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना जी उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गईं और पार्वती माता को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर गए। उन्हें स्नेह से गोद में बिठा लिया। बाहर ही बाहर लेत उर लाई, गद गद कंठन कछु कहीं जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुगद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उन्हें हृदय से लगाने लगीं। प्रेम से मैना का गला भर गया। कुछ और उनसे कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता ने उनकी मन को दशा जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनाई मातु मैं दीख अश, सपन सुनावहु तोई। सुंदर गौर सुविप्रवर, अश उपदेश हूँ मोहि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ दशरथ अजर बिहारी। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने यह उपदेश दिया है कि करहीं जाए तपुशैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पिता ही पुण्य यह मत भावा, तप सुख प्रद सुख दोष नसावा। माता कहती हैं, हे पार्वती, नारद जी
नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर, फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगेगी। तप सुख देने वाला और दोष दुख को नाश करने वाला है। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरहि महिवारा। फिर माता कहती हैं तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को चलाते हैं और तप के ही बल से भगवान विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तपु आधार शव सृष्टि भवानी, करहि जाए तपु जस जी अजानी, सुनत वचन विषमति महतारी, सपन सुनाहु गिरहि हंकारे। माता कहती हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उन्होंने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातो पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई, प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवन वाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ माता पार्वती तप करने के लिए चली और प्यारे कुटुंबी पिता माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुँह से कुछ बात नहीं निकल रही थी। भेद शिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई, मंगल भवनय मंगलहारी, नृवंश दशरथ अजर बिहारी। बोले सियावर रामचंद्र की जय।